हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था एस चार्ट या फिर हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। सो उस वीडियो में हम लोगों ने ड्राइव के एक कांस्टेंट यूज किया था जिसकी वैल्यू थी ये। तो इस कांस्टेंट का डेरिवेशन एक बार आईएसएस में 2016 वाला जो पेपर है आप लोग देखेंगे कि उसमें इसको पूछा गया था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक रैंडम सैंपल लिया है x1 x2 xn। दैट मीन्स इसका साइज जो है वो n है और ये हम लोगों ने किससे ड्राइव किया, ये हम लोगों ने नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया है जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस उसका सिग्मा स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि जो हमारा सैंपल वेरिएंस है तो वो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। सैंपल वेरिएंस होता है हमारा एस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन स्मॉल n समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n देन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एंड ये जो मीन का फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n देन एक्स आई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग n को इधर वाल भेज दें तो ये हो जाएगा n टाइम्स एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा समेशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिग्मा को हम लोगों ने इसके साथ ही ले लिया। तो देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी ये फॉलो करने लगेगी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रही हूँ कि जो समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n है एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर होता है वो फॉलो करेगा आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब देखिए n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमने मीन का एस्टिमेट यूज करा है। दैट मीन्स स्मॉल एक्स बार। अगर हम यहाँ पे म्यू यूज करते, म्यू आपका डायरेक्ट क्या था, पॉपुलेशन मीन, तो अगर डायरेक्ट म्यू यूज करते तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करने लगता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी एस्टिमेट को यूज करते, अगर सिग्मा की जगह पे यहाँ पे आपका s होता तो अगेन यहाँ पे n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाता, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो जाती, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने म्यू का एस्टिमेट यूज किया है इसलिए यहाँ पे हमने n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली। अगर हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन ले लें तो एक्सपेक्टेशन लेंगे तो जाहिर सी बात है n एंड सिग्मा स्क्वायर आपके कांस्टेंट है तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब कि इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। तो इसका जो मीन होता है वो आपका होता है, देखिए अगर आपका काई स्क्वायर मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए टी आपका कोई भी वेरिएबल है जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है तो इसका जो मीन होता है वो आपका n हो जाता है एंड जो वेरिएंस होता है इसका वो 2n हो जाता है। अब सिमिलरली ये आपका फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसका जब मीन निकालेंगे तो इस टर्म का मीन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा और वेरियंस हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1। तो कंसीडर कर लें हम लोग इसको कि इसका जो मीन होगा वो हो जाएगा n माइनस 1। तो इसकी जगह पे डायरेक्टली हम लोग n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, इन सबको हम लोग भेज देते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन स्मॉल n सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए ये चीज हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी ड्राइव करी थी और लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा वो वीडियो। अब देखिए हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकाल लिया है, अब हमें चाहिए है वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर। देन अगेन हम लोग ये जो इक्वेशन है हमारी, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इस इक्वेशन पे हम लोग वेरिएंस को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हम लोग वेरिएंस अप्लाई करेंगे n टाइम्स एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन वेरिएंस इस पे ऑपरेट हो जाएगा। आप लोग इसको कोई वेरिएबल भी लेट कर सकते हो, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग इसको मान सकते हो कि ये मान लीजिए z है, z मान लीजिए, t मान लीजिए, आप लोग कुछ भी मान सकते हो। समेशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर और ये फॉलो करता है काई स्क्वायर विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया वेरिएंस ऑफ z और आप लोगों को वेरिएंस ऑफ z पता है, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ दिस काई स्क्वायर वेरिएट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1। तो आप लोगों को वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस पता चल गया 2 टाइम्स n माइनस 1। अब देखिए वेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज करके ये दोनों कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर और ये हो जाएगा सिग्मा की पावर 4, देन वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1। तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर सिग्मा की पावर 4। तो देखिए ये आ जाता है हमारा वेरिएंस।
तो अब देखिए यहाँ से अगर हमें पता है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल, अभी जनरल हम लोग निकाल रहे हैं कि अगर मान लें कोई भी रैंडम वेरिएबल x है जो कि फॉलो करता है काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको सबसे पहले कोई भी वेरिएबल u लेट कर लिया हमने। अब हम u का निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कि u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देन उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसका मीन। तो डायरेक्टली देखिए हम लोगों को पता है कि हम लोग x का हमें पता है तो हम इसका मीन निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग निकाल दें एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग ना निकालें तो भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये मान के कि ये 1/2 लिखा है, इसका हमें मीन निकालना है और x फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से देखिए काई स्क्वायर, सबसे पहले तो हम लोग लेंगे यहाँ पे रेंज ऑफ x की जगह पे लेंगे दिस टर्म, देन f(x) dx ले लेंगे। तो देखिए ये चीज आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगी, इसका पूरा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब आपको पता है काई स्क्वायर की रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट x⁴ 1/2 fx, दैट मीन्स PDF ऑफ हमें लिखना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो होता है 1/2 की पावर n/2 गामा n/2। देन यहाँ से हो जाएगा आपका e⁻ -x/2 x⁻ n/2 -1 देन dx। तो अब यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर n/2 गामा n/2 देन 0 से इनफाइनाइट e⁻ -x/2 एंड x⁻ यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1/2 देन ये -1 dx। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम जो है एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए वो फॉर्मूला जो होता है आपका, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए वो ये होता है कि अगर कोई भी इंटीग्रल आपका इस फॉर्म का है कि 0 से इनफाइनाइट e⁻ -ax x⁻n -1 dx, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी गामा n a⁻n। तो इस कंडीशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए सेम पैटर्न पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n/2 तो ऐसे ही लिखेंगे गामा n/2, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे गामा n, तो n की जगह पे आपका ये है अगर आप लोग कंपेयर करो तो गामा n लिखा, गामा n का मतलब n/2 प्लस हाफ, देन a की पावर n/2, a की जगह पे यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 मतलब a की पावर n है और n की वैल्यू है, यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू ये है, तो n की जगह पे n/2 प्लस हाफ लिख दिया। तो ये देखिए ये टर्म हो गया। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे हाफ की पावर n/2 है, तो इस टर्म को आप लोग ऊपर न्यूमरेटर में ले जा सकते हो। तो देखिए जब आप लोग इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2 इंटू 2 की पावर हाफ, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे है 2 की पावर n/2 देन गामा n/2 देन ये बचता है आपका n/2 प्लस हाफ। तो अब यहाँ से आप लोग इसको और इसको तो कैंसिल आउट कर दोगे, आपका बचता है ये, तो इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख लोगे, √2 गामा n/2 प्लस हाफ देन गामा n/2। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ √x। तो देखिए इसको हम लोगों ने क्यों निकाला, अब देखिए इसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन में वैल्यूज आगे की फाइंड करेंगे। बिकॉज यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए जो हमारा वेरिएट था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो क्या था, n टाइम्स s² अपॉन सिग्मा स्क्वायर। इसकी हम लोगों को पता है ये आपका किसको फॉलो कर रहा था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर x आपका कोई भी वेरिएट है जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसका ही √x का जो मीन होता है वो ये आता है। बट अगर वहीं ये जो x है ये फॉलो कर रहा होता काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा होता, तो उसका मीन क्या हो जाता, तो उसका मीन निकालने के लिए जहां जहां पे n है वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे n-1। तो यहाँ से देखिए हम लोग ये लिख लेंगे कि x जो है हमारा वो है n(s²) अपॉन सिग्मा स्क्वायर जो कि फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम लोग √x जब हम लोग निकालेंगे, अब ये यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखिए प्रीवियस पेज पे आप लोगों ने देखा होगा जहां जहां पे n है हम लोग वहां पे रख देंगे n-1, और जब कैलकुलेट करेंगे उसको तो हमारी वैल्यू जो है फाइनल वो आ जाएगी यहाँ से n-1/2 देन प्लस 1/2 देन गामा n-1/2। अब देखिए आप लोगों को गामा फंक्शन जो है वो सॉल्व करना आता होगा, तो अगर जिनको नहीं आता मैं बता दूं कि गामा n है उसको चाहो आप लोग n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, बट गामा अगर n+1 के फॉर्म का है तो उसको n गामा n भी लिख सकते हो। जिनको नहीं पता है वो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड करो गामा 3 की वैल्यू, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, या फिर अगर n+1 के फॉर्म में है तो पहले 3 को लिखोगे आप लोग 2+1, तो इसको लिखोगे 2 गामा
गामा 2 इस फॉर्म का लिख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप लोग इस टर्म को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए हमें निकालना है इसका एक्सपेक्टेशन अंडर रूट एक्स का, और अंडर रूट एक्स जो है वो आपका वो फॉलो करता है आपका उसका देखिए एक्सपेक्टेशन जो है वो हम लोगों ने इस तरह से निकाला हुआ था पीछे अपनी पुरानी वीडियो में। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू ये है और इसका अंडर रूट निकालना है। तो n टाइम्स एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर की पावर 1/2 लगा दिया हम लोगों ने, और इसका जो एक्सपेक्टेशन निकलेगा वो यहाँ पे हमारा ये निकलेगा n-1 के फॉर्म का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्टली आप समझ लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से न्यूमरेटर में जो इसकी वैल्यू है वो आएगी गामा n/2 देन होल अपॉन में n-1/2। अब इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, और देखिए ये √2 तो आएगा ही, तो यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। n/2 -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी। अब यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका √n और ये आ जाएगा आपका सिग्मा, और यहाँ से बचेगा क्या आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एस बच जाएगा रूट, जब हम लोग इस पर ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 देन गामा n/2 देन गामा n-1/2। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को भेज देंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस, ये हो जाएगा आपका √2/n, ये इसके आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, गामा n/2, ये हो गया आपका गामा n-1/2, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा, इधर जाके यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा। तो इसको आप लोग लेट कर लोगे, कौन सी वैल्यू है ये आपकी, ये है आपकी वैल्यू C2। तो C2 इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या मिला, √2/n गामा n/2 देन गामा n-1/2। अब देखिए हमें वैल्यूज निकाली थी, उसमें फैक्टोरियल में थी, तो C2 इज इक्वल टू गामा n/2। अब देखिए हमें इसको लिखना है फैक्टोरियल में, तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको क्या बताया, जब फैक्टोरियल में लिखते हैं गामा n को तो n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे n/2 माइनस का 1 फैक्टोरियल। अगेन इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे n-1/2 है, देन अगेन यहाँ से कर देंगे माइनस का 1। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली आपको करके बताती हूँ, n/2 -1/2 है, -1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 2/n के बाद इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n-2/2 फैक्टोरियल, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका n-3/2 फैक्टोरियल। तो देखिए फाइनली C2 की जो वैल्यू थी जो हम लोगों ने कंसीडर करी थी वो फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गई। देखिए गामा के फॉर्म में तो आ ही रही थी, बट हमें इसको लाना था फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो आप लोग ये मत सोचिएगा या ये इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसकी तो वैल्यू ये आ गई, ये ध्यान रखिएगा ये वैल्यूज आपकी गामा में है और ये वैल्यूज जो है आपकी वो है फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल में ही हमें वैल्यूज को ड्राइव करना था, तो वो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। आई होप कि ये जो डेरिवेशन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी करना है। तो जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कॉमेंट करते हैं तो वो प्लीज़ एक बार अपना नाम जो है वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर दिया करिए, ताकि मुझे ये पता रहे कौन लोग मेरी वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है और कौन लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ताकि मैं उन लोगों के ही जो सब्जेक्ट है जो उन लोगों को पढ़ना है मैं उनको और आगे पढ़ा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।